मैं अपने परिवार को सुख दूंगा, और अगर मैं अपने परिवार को सुख नहीं दे पाऊंगा तो मैं अपने परिवार के दुख में निमित्त नहीं बनूंगा। ये दूसरा एक और सुंदरतम संकल्प है। पापा हमसे नहीं होता है, आप किसी और से बोल दो। साफ बोलना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हम कर भी देंगे और नहीं भी किया तो एंड टाइम में जब कोई आ जाता है तो भी घर के अंदर कलह का वातावरण बनने लगता है। पहली भूमिका है घर के अंदर सुख की बनाइएगा। साधन सामग्रियों से सुख नहीं मिलता, उससे सुविधाएं मिलती है। समझिएगा इस बात को। आपने गाड़ी खड़ी कर ली है, एसी लगा लिया है, घर के अंदर 1.25 लाख का बेड लगा लिया है, ये सुविधा का निमित्त है। परिवार, गाड़ी घोड़ा, पैसा, वाहन, गोल्ड, कपड़े लत्ते, ये सब सुविधा देते हैं। सुख परिवार के अंदर व्यक्ति व्यक्ति को देता है। आप देते हैं अपने परिवार के लोगों को कि नहीं? और परिवार के लोगों को सुख देने का पहला एक सबसे मजबूत कारण है समय पर समय देना। अगर आपने अपने टाइम मैनेजमेंट को अपने फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं एडजस्ट किया है, आपके घर का अलाइनमेंट किसी एक के कारण फूट जाएगा। कितनी भी स्पीड पे गाड़ी चलाइए, अगर आगे के दोनों चक्कों का अलाइनमेंट सही नहीं है तो 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर चलने के बाद पहले एक टायर पूरा घिस जाएगा और फिर अचानक ब्लास्ट होकर के फूट करके गाड़ी के चक्के से बाहर हो जाएगा। सिर्फ एक ही कारण था, अलाइनमेंट सही नहीं था, एक दूसरे चक्के की संयोजना सही नहीं थी। संयोजना में थोड़ा सा भी खटखुट डग आता है, स्टार्टिंग में वो डग फिनिश कर दो। परिवार वालों से बोलो, प्यार से बैठा करके, सुनो ना, मैं चाहता हूं तुमसे 5 मिनट पहले तैयार हो जाया करो, इस बात में मुझे गुस्सा आ जाती है, तो मुझे माफ कर दो। एक बार उसको बोल दो, अगर वो कॉपी नोट कर ले और इसको स्वीकार कर ले तो फिर तुम्हारे परिवार के सुख को कोई रोक नहीं सकता। सुविधा संपन्न परिवार तो बहुत सारे हैं, लेकिन अफसोस है कि सुख संपन्न परिवार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन स्वर्ग में जो चीज मिलती है वो आपके घर में मिलनी चाहिए, सुख। फिर दूसरी चीज द्युति का मतलब चमक। एक दूसरे को देख करके मुंह उतारने की आदत है हमारी घर के अंदर। क्या करें बताओ, ऐसा करें कि ऐसा करें? अब घर के अंदर ही हम पड़ोसी से कितना अच्छा मुस्कुराते हैं जो जीवन में कभी काम नहीं आएगा। जीवन में कभी काम नहीं आएगा पड़ोसी। परिवार के लोग, जब तुम्हारी टांग टूटेगी तो कौन उठाने आएगा बताओ? घर के लोग आएंगे कि नहीं? आएंगे ना। जो घर के लोग आते हैं उन्हीं को देख करके मुस्कुराने की ताकत खत्म हो गई है। सबसे पहला मुस्कुराहट, आप हमको देख के तो बहुत अच्छा मुस्कुराते हैं, साधुवाद है आप सबको कि कम से कम मुस्कुराते हैं आप हमको देख के, लेकिन परिवार के लोगों को देख करके चेहरे की हंसी कहाँ गायब हो जाती है। प्यार से एक बस बोलना पड़ता है, बस आ गए, थाली लगा दे। एक आग्रह के साथ एक शब्द क्या बोलना होता है, मेंटल फ्रस्ट्रेशन सामने वाले का फुल फिनिश हो जाता है। लेकिन अफसोस है कि हमारे घर के अंदर सबकी आदत एक जैसी है। एक भी व्यक्ति घर के अंदर मुस्कुराना नहीं जानता, तो घर में एक दूसरे को देख करके चेहरे की चमक गायब हो जाती है। फिर ये चेहरे की चमक कब आती है महाराज? वापिस आती है। देखो, घर में भी चमक आती है एक दूसरे को देख करके, घर के अंदर भी एक दूसरे को देख करके शालीनता आती है जब कोई अतिथि आपके घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर एक मेहमान बस आ जाए, फूफा जी आ जाएं, दादाजी आ जाएं, किसी और कोई मामा आ जाए, ताऊ आ जाए, कोई भी एक अपरिचित मेहमान 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए घर के अंदर आ जाए, फिर आप अपने घर का टाइम रूटीन देखिएगा। मम्मी रोज 7:30 पे उठती थी, 7:45 पे उठ गई। क्या? अभी बाबूजी आए ना, उनके लिए दूध ले आओ, एक काम करना जलेबी और ले आना, 2 समोसे ले आना, बाबूजी हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं। एक मेहमान हमारे घर के अंदर कितनी खूबसूरती भरता है। आप देखो ना, मतलब अतिथि देवो भव ऐसे ही नहीं कहा था। घर के अंदर कोशिश करिएगा, जब परिवार का माहौल बिगड़ रहा हो, परिवार में उदासीनता छा रही हो, जिंदगी बिल्कुल निढल सी हो गई हो,
और एक दूसरे के साथ रहना हो तो फोन करके, बड़े लोगों का काम रहता है, फोन करके बुला लेते हैं, सुनो तुम्हारी दोनों बेटी को हमारे घर में भेज दो। क्यों? दोनों बेटियां घर में आएंगी, थोड़ा अच्छा रहता है, हमें देखने हैं, तुम्हारी बेटियां देखने हैं। 2 बेटियां बुला ली, 2 बेटियां घर के अंदर आने के कारण किसी के घर की बड़ी बेटियां आ गई। अब वो जिसने बुलाया है वो उसको पिता के जैसा प्रोटेक्शन देता है, प्यार देता है, 4 चीजें ला करके देता है, घर वाले अपडेट रहते हैं। वे बेटियां भी अपने परिवार की कुछ विशेष चीजों को सीख करके आती हैं। जब वो प्यार से बोलती हैं, माँ जी रोटी हम बना देते हैं, हमको दीजिए, तब उसको रोटी बनाता देख करके घर के अंदर का माहौल सुधरता है कि नहीं? बताओ ना, सुधरता है ना। अब इस चीज से सीखना है कि मेहमान नवाजी बुरी चीज नहीं होती।